આજના યુગમાં યુવા ધન સતત મોબાઈલના માર્ગમાં દોરાયું છે અને જેના લીધે રાતોરાત અમીર થવાની લાઈનમાં કોઈ પણ પગલું ભરતા તે વિચારતું નથી. ગુજરાતી ફિલ્મ જગત માટે એક અનોખું પાનું બનાવતી અને રાષ્ટ્રપ્રેમને આધુનિક દ્રષ્ટિકોણથી રજૂ કરતી ફિલ્મ વિશ્વગુરુનું ટ્રેલર અમદાવાદ ખાતે ભવ્ય રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉચ્ચ પદાધિકારી ભૂષણ ભટ્ટ, જીતુભાઈ, પૂર્વ ગૃહમંત્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પંકજભાઈ મોદી સહિત ફિલ્મના કલાકારો, દિગ્દર્શકો, નિર્માતાઓ તેમજ અનેક સિને પ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત શક્તિમાન અને ભીષ્મ પિતામહના રોલથી જાણીતા અભિનેતા મુકેશ ખન્ના પણ અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા અને અન્ય પ્રખ્યાત કલાકારો સોનુ ચંદ્રપાલ, રાજીવ મહેતા તેમજ ફિલ્મના દિગ્દર્શક શૈલેષ બોધાણી અને અતુલ સોનાર, નિર્માતા સતીશ પટેલ અને પ્રોડ્યુસર કશ્યપ કપટા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિશ્વગુરુ ફિલ્મ ખૂબ જ જલ્દીથી ગુજરાતી સિનેમાઘરોમાં रिलीज થવા જઈ રહી છે. पहले भी कर चुके हैं और आपको बता दूं, ये मन राजीव भाई ने भी कहा है, इसके पहले अभी आपने गुरुजी को सुना, एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतवर्ष में रहकर हमें भारतवर्ष को नहीं भूलना चाहिए. सर, आज यही हो रहा है. आज भारतवर्ष में रहने वाला ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ता है, उसको ये नहीं मालूम है कि हमारे हजारों हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग नालंदा में आते थे. जला दी गई पूरी किताबें. लॉर्ड मैकॉले आया 1836 में, उसने 6ठी क्लास में इंग्लिश डाल दी और आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं. हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बोलो, मैं सामने बोलता हूँ मुंह के ऊपर, बड़े बड़े उद्योगपति भी बोलो, जितने भी पैसे वाले हैं वो यहाँ के स्कूलों में नहीं बैठते, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड से पढ़ाएंगे, अमेरिका से पढ़ाएंगे, दुनिया भर की टेक्निक करते. क्यों साहब? आप रहते हो भारत में और भारत के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप भारत के रहने के लायक नहीं हो. ये मैं ओपनली बोलता हूँ. इफ़ यू आर इन इंडिया यू हैव टू थिंक कि उसको कैसे आगे बढ़ाएं हम. इस फिल्म का मकसद ही यही है कि बिकॉज मैं कई बार मैं कड़वी बात बोल जाता हूँ कि आज मेरे देश का यूथ भटक रहा है. आज मेरे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में भटक रही हैं. आज कंटेंट भटक रहा है. एक ज़माने में तो वो होता था टेलीविज़न, आज तो आ गया मोबाइल के बाद में एआई आने वाला है. इसमें यूथ को मौका मिल गया है. अपनी सारे देश तो छोड़िए, अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं, घुस जाते हैं पूरे के पूरे यूट्यूब. और यूट्यूब इतना चमकीला चीज़ है ना, जिसमें आप, मेरे जैसा आदमी भी, व्हाट्सअप आपका मैसेज आता है, आप खाना खा रहे होते हो और खाना खाते के व्हाट्सअप देखते हैं, उठाते हैं और फिर खाना छोड़ के उसको जवाब देते हैं. अरे भाई क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी 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 एडिक्टिव. ये बिगाड़ रहा है हमारे. तो इस फिल्म का मकसद बनाने के पीछे सतीश भाई ने जो सोचा है बहुत सही वक्त पे सोचा है, क्योंकि किसी ने उठाना था इस बात को. मैं कल ही वीडियो डाल चुका हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रंप को नचाया जा रहा है, मोदी जी को नचाया जा रहा है, दुनिया भर के वो कुछ करते हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं. अरे इंजॉय क्यों करते साहब? आपको लगता नहीं कि ये कल आपके घर के भी बीवी बच्चों को नचाएगा? आप क्या करोगे उस वक्त? ये अच्छा लग रहा है कि ट्रंप नाच रहा है, खमैनी नाच रहा है, चले उधर अमित शाह पकौड़े बेच रहा है, वो आलू बेच रहा है. आपको देखने को तो बहुत अच्छा लगता है, पर डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस प्रगति? ये प्रगति खा जाएगी आपको. एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पहले भी लोगों ने विरोध किया है, स्पेशली इन अमेरिका. राइटरों की पूरी टीम निकली थी, एक हफ्ता तक उन्होंने हड़ताल की थी कि अगर ये आ जाए तो हम तो बेकार हो जाएंगे. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो मुझे शक्तिमान की स्टोरी चाहिए, 3 मिनट में स्टोरी निकाल के देगा सब. इसके बाद फिर प्रोड्यूसर बोलेगा यार आपकी क्या ज़रूरत है यार, हैं क्या ज़रूरत है? सर, महाभारत में एक आपकी बहुत अच्छी सी लाइन है जिसके मैं आध्यात्मिक में 2 घंटा बोल सकता हूँ. बोलिए. वो लाइन आपकी थी, सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है, शरीर से परछाई जब बड़ी होने लगे. मैं सुनाता हूँ, आप तोड़ मरोड़ की सुना रहे हैं, मैं आपको सीधी सुना. ये जो विश्वगुरु लाइन है आपका फिल्म है, उसमें एक अच्छा सा टैगलाइन है, यह अभी युद्ध हमको शास्त्र से नहीं शस्त्र से लड़ना पड़ेगा. शस्त्र से नहीं, शस्त्र से लड़ना पड़ेगा. अबे मेरे भाई, आप देखिए इस फिल्म को. मैं दोनों लाइन कर दीजिए सर. परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रहेगा. मैं इस बात को आपने सही टाइम पे उठाया है, जब मैं बोल रहा था कि अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो आपकी परछाई लंबी होती है. ये जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडियम आ रहा है, ये जो सोशल मीडिया आ रहा है, ये मोबाइल का मीडियम आ रहा है, ये अभी इसमें आपकी परछाइयाँ बढ़ रही हैं, आपकी रियलिटी छूट गई है और आप जा रहे हैं दुनिया भर के लोगों को इम्प्रेस करते हैं। वो लड़की अपने यहाँ झुमका लगाती है, यहाँ पर कपड़े पहनती है और फिर बाद में सेल्फी खींचती है, फिर भेजती है, बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो बोलते हैं अच्छी लग रही है, बोलते अच्छी लग रही है। दिस इज़ आर्टिफिशियल, दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जब परछाई लंबी होती है तो सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। तो हमारे देश में इस वक्त जो प्रगति है, कहीं ना कहीं, जैसे मैंने मजाक से कहा था, मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि सर वो चोर डाकू बेईमान क्यों है, कौन हटाएगा उसको? आप महान थे, महान है, महान रहेगा, पर बीच में जो रुकावटें डाल रहे। इस फिल्म का मकसद ही यही है कि इस फिल्म को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि बाहर के मुल्क की ताकतें हमारे बच्चों को गुमराह कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा अश्लील कंटेंट को लेकर जो डाला जा रहा है आजकल, ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। आपके माफ़ करना, मैं तो इतनी बार प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई है, पर मुझे बच्चों की चिंता है। शक्तिमान बनकर मैं देश के करोड़ों बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि इन बच्चों को देखने वाले माता पिता नहीं है अभी, इन बच्चों को देखने वाले गुरु नहीं है अभी। गुरु की नहीं सुनते, माता पिता की नहीं सुनते। उनके पेट में दर्द होता है तो विकीपीडिया से पूछते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या लूँ मैं, क्या लूँ? वो बोलते हैं ले ले इनो ले ले। साहब आपका घर है पीछे, आपके परिवार है आपके पीछे, आपके गुरु आपके पीछे, आपके भाई हैं, बहन हैं। सो इस फिल्म में एक बड़ी बात कही है कि 4 स्तंभों पे हमारा सोसाइटी खड़ी रहती है, शिक्षा, फैमिली, धर्म और यूथ। इन चारों को हटाए। जैसे हम कहते हैं कि देखो हमारा जो युग है वो 4 पैरों पर खड़ा रहता है। सतयुग में 3 पैरों पर सत्य रहता है, धर्म रहता है, एक में अधर्म रहता है। सत्य में तो 4 पे रहता है, फिर धीरे आज हमारे 3 पैरों में अधर्म है और 1 पैर के ऊपर हमारा धर्म है। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि हमने इन 4 पहियों को उड़ाने की कोशिश हो रही है विदेशी ताकतों की तरफ से। सोरोश जैसे बड़े बड़े लोगों के वहाँ पर डीप स्टेट है अमेरिका में। ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, जो कुछ भी हमारे यहाँ पर भी होने जा रहा था, इट इज़ बिन फंडेड। It's you people know more than me because it is absolutely not the work of the person, but पैसे मिलते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ बन जाता है। उसको रोकने के लिए इस फिल्म में ये बताया गया है कि क्या हम रोक सकते हैं। शस्त्र से तो सर यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, हमास और इजराइल लड़ रहा है। पितामह भीष्म ने भी कहा था युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता पुत्र, समाधान नहीं होता। आज यही बात समझाने की ज़रूरत है। कितने गोलियां बरसाओगे? मैंने एक बार कहा था मरे हुए को कितना मारोगे यार, मारे जाने बिल्डिंग गिरी हुई बिल्डिंग के ऊपर एक और रॉकेट। अरे क्या दिखा रहे हो? और एक चैनल तो डेडिकेटेड है, पूरे दिन वही दिखाता है, कल का दिन भारी है, कल गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सब कुछ नहीं होता। 5 तारीख को आप लोगों ने पूरे चैनल भर दिए थे कि 5 तारीख को तो सुनामी आने वाली है, वो आने वाली है, सबको डरा के रखा था। 5 तारीख गई, आज कितनी आ गई, लेकिन कोई आप लोगों में से नहीं बोलता कि ऐसे झूठ क्यों फैलाते हो। दिस इज TRP। सो आई एम हैप्पी दैट आई बिकेम द पार्ट ऑफ दिस फिल्म इन स्पाइट ऑफ माई लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं, कई लोगों को ये भी लगा होगा कि हमारे गुजराती लैंग्वेज मुकेश जी क्यों नहीं बोलते। आप लोग ये भी बोल सकते हो, पर मैं आपको बता दूं, मैं ओपन कर दूं, ये बात छुपी इसके पहले कि मेरा एक फंडा ये है कि मैं बहुत कम फिल्म करता हूं। 25 मना करता हूं, 3 हाँ करता हूं। मैं डायलॉग्स के लिए जाना चाहता हूं। अभी आपने मेरे को इसी बात में 2 डायलॉग सुनवा दिए। मैं डायलॉग्स गुजराती में नहीं मार सकता। तमे केम छो, मजा में छो, इतना बोल सकता हूँ, बट हूँ तरे कई शकूँ छू कि तमे हूँ आ खड़ी नहीं होता सब। इसीलिए मैंने कहा कि भाई मैं रीजनल फिल्में नहीं करता। दिस इज़ नॉट द ओनली गुजराती, मराठी, पंजाबी, मुश्किल से 2 तेलुगु कर चुका हूँ मैं, पर वहाँ डायलॉग्स बोले हैं मैंने। तो इनको मैंने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गुजराती, तो आई एम मोर क्लोज टू गुजराती देन ऑल ओवर इंडिया। गुजरात भीष्म को भी ज़्यादा जानता है, शक्तिमान को भी ज़्यादा जानता है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आया हूँ, मैंने कैंपेनिंग की है, मोदी जी के लिए भी कैंपेनिंग की है। मैं यहाँ पर गुजरात में बहुत घूमा हूँ, और गुजरात की इवन जो रूपानी जी की डेथ हुई उनके टाइम पे भी मैं उनके ऑफिस में गया था, और अभी जो CM है उनको भी मैं गया था। मैं वंदे मातरम में एक गाना बनाने जा रहा हूँ, आइकॉनिक सॉन्ग जो आपने देखे, और मैंने कहा था कि मुझे तो आपके ये जो अभी जो है करंट, उन्होंने कहा मुकेश जी आपको जो चाहिए मिलेगा।
मैं गुजरात में शूट करने की सोच रहा था सरदार पटेल की फिल्म। तो गुजरात मेरे लिए बहुत नज़दीक है, बट अगेन एक्टर सेल्फिश होता है। मैं नहीं करता हूँ तो नहीं करता, मेरे अंदर से जो निकलता तो मैं करता हूँ। इसीलिए मैं गुजराती फिल्म में आप मेरे को हिंदी में बोलता हो पाएंगे, बट इट डज़ नॉट चेंज। लैंग्वेज कुछ नहीं होती साहब, इट इज़ द जेस्चर्स। आप इशारों से भी बात कर सकते हैं। सो आई थिंक यू विल एंजॉय द फिल्म। इट्स अ मैसेज ओरिएंटेड फिल्म। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इट शुड बी मेड सक्सेसफुल सो दैट एनिमल जैसी फिल्में ना बने, ऐसी फिल्में ना बने जिसमें देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसी फिल्में ना बने जिसमें अश्लीलता भरी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये फिल्म जहाँ तक मैंने शूट की है, मैं यहाँ पर हफ्ता भर शूट करके गया हूँ, अच्छे तरीके से बनाई है। डायरेक्टर ने, राइटर ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। सतीश जी का तो जज्बा ही था कि उसके पीछे यही बनाना है, और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इनके व्यंगम योगा से जुड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये फिल्म का सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है।